महाभारत का अब युद्ध शुरू होने ही वाला है। कौरवों की विशाल सेना अब पांडवों के सामने खड़ी है। ऊपरी तौर पर दुर्योधन बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या वह अंदर से निडर था या फिर उसके मन में किसी कोने में हार का डर बैठ गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक नेता के अहंकार, उसके डर और डार्क प्रोफेसी का अद्भुत मनोवैज्ञानिक चित्रण है। आइए दुर्योधन के दिमाग को डिकोड करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर दुर्योधन थोड़ा विचलित हो जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना की बड़ाई करते हुए कहता है, इसका सीधा सा अर्थ है, गुरुदेव, मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले और भी बहुत से सूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र में सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सुनने में यह एक सामान्य सा वाक्य लग रहा है, लेकिन यहाँ राजा अपनी सेना की तारीफ कर रहा है। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों के चयन में बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। आइए इनकी 3 बिंदुओं को डिकोड करते हैं। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए यह एक बहुत ही स्वार्थी मानसिकता को दर्शाता है। एक सच्चा और महान राजा हमेशा कहता है कि मेरे सैनिक मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के लिए यह पूरा युद्ध उसकी व्यक्तिगत अहंकार की संतुष्टि के लिए है। उसे लगता है कि भीष्म, कर्ण, द्रोण ये सब उसके मोहरे हैं। एक बुरा लीडर हमेशा अपनी टीम का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। दूसरी बात, साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति अंदर से घबराया हुआ होता है वह अपनी ताकत का बखान बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करता है, ताकि वह खुद को और दूसरों को तसल्ली दे सके। दुर्योधन की सेना पांडवों से बड़ी थी, फिर भी वह द्रोणाचार्य को अपने हथियारों और अपने योद्धाओं की गिनती गिनवा रहा है। यह उसका आत्मविश्वास नहीं बल्कि उसका छिपा हुआ डर है। वह भौतिक शक्ति में अपनी सुरक्षा खोज रहा है। और अब आता है इस श्लोक का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। दुर्योधन कहता है, ये योद्धा मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। लेकिन संस्कृत में इसका एक अर्थ यह भी होता है, जिनके प्राण निकल चुके हैं या जिन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी है। कई महान आचार्यों का मानना है कि यहाँ दुर्योधन की जीभ से नियति ने सच उगलवा दिया। अनजाने में ही उसने भविष्यवाणी कर दी कि जो भी उसके पक्ष में खड़ा है वह पहले से ही मृत्य समान है, क्योंकि जहाँ पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हों वहाँ अधर्म की हार निश्चित है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भौतिक संसाधन ही जीत की गारंटी नहीं होते। अगर आपका उद्देश्य स्वार्थ से भरा है तो विशाल सेना भी हार सकती है। आपको दुर्योधन की इस मानसिकता के बारे में क्या लगता है? क्या अहंकार इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।